नमस्कार। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्र। इधर मित्रों, हमने प्रयास किया है कि कुछ विविधता दी जाए। आपके दिव्यांगों के हितकारी विषय से संबंधित समाचार मैं कल भी दिया है, आज आप देख ही रहे हैं, और परसों दिया था। इसके अलावा अब हम ये प्रयास करेंगे। अब हो सकता है मैं कभी कभी विचलित हो जाता हूँ कुछ जरूरी कार्यों से, लेकिन मैं बुधवार को दिव्यांगों से जुड़े हितकारी कार्यों पे और मंगलवार को दिव्यांगों से जुड़े विषय के ऊपर हम वीडियो देंगे, और बृहस्पतिवार को दिव्यांगों का जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए हम कोई न कोई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, देश से संबंधित करंट टॉपिक के ऊपर आपको कुछ बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको वो चीज़ें बताएंगे जो समाचारों में नहीं आती, जो लोग डिस्कस नहीं करते हैं। आज हमने एक बिंदु पे हमने फेसबुक पे भी डाला है, और आज वही बात हम बताना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं विश्व में कई महाशक्तियाँ। अब कई महाशक्तियाँ, हर देश, छोटा छोटा देश कहता है महाशक्ति है, लेकिन दादागिरी जो मुख्यतया है ये 3 देशों की ज़्यादा है, अमेरिका, रशिया और चीन। अब उसमें भारत आगे बढ़ने लगा। भारत की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई। भारत जो है कहाँ जो सैन्य सामग्री बाहर से मंगाता था, यहाँ तक कि हमारे पास जूते भी सैनिकों के पास ढंग से पहनने के नहीं होते थे, वो भी आयात करना पड़ता था। सुरक्षा किट, सुरक्षा जो जैकेट बांधी जाती है, वो भी हमको आयात करना पड़ता था। यानी जो ऊपर हम चढ़ते तिब्बत के तरफ जाने के लिए, जाड़ों के लिए हमको पड़ जाते थे जो जैकेट, और कम्बल भी कम पड़ जाते थे। अब हम इन चीज़ों को न केवल मंगाना बंद कर दिया, बल्कि हम निर्यात करते हैं, और 2632 करोड़ से ज़्यादा हम 2632 लाख करोड़ से ज़्यादा हम निर्यात कर चुके हैं सैन्य सामग्री। अब इस बीच में हमारे यहाँ जब इतना उत्थान होने लगता है, वैज्ञानिक दृष्टि से उपलब्धियों की तरफ भी हम करीब करीब सफल हो रहे हैं। चांद के ऊपर हमने अपना उतार दिया यान, चांद के उस तरफ उतारा जहाँ पे कोई पहले देश हम बने हैं, जो चीन के पिछले भाग पे हमने, जहाँ पे अंधेरा अंधेरा रहता है, वहाँ पे यान उतार दिया, और वो यान हमारा सफलतापूर्वक काम कर रहा। पहली बार हम असफल हुए थे। तो इस तरीके से बहुत चीज़ों में अब हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, उसने जो कमाल किया है, अब बहुत जगह पे जा रही है। कई देश मंगा रहे हैं, छोटे छोटे देश मंगा रहे हैं, सब कुछ मंगा रहे हैं। यहाँ तक कि अब बड़े देश भी इस पे मन बढ़ाने लगे हैं कि हमको ब्रह्मोस लेना चाहिए। हुआ क्या कि अभी जो ये इतना हुआ, कम से कम 700-800 मिसाइलें पाकिस्तान ने छोड़ी, और वो कहाँ की बनी हुई मिसाइलें थी? चाइना की बनी हुई थी, टर्की की बनी हुई थी। चाइना की वो मिसाइल थी जो कहा जाता था कि दुनिया में सबसे बड़ी मिसाइल है, कोई नहीं, वो कबाड़ यहाँ पर हो गई, मार गिरा दिया, बिल्कुल उसमें कुछ नहीं। अब उसके ऊपर रिसर्च के लिए दूसरे देश मांग रहे हैं कि चाइना के वो मिसाइल देखे कैसे है, जहाँ बड़ा वो कहते थे। तो अब इस तरीके से अब हम आपको बताते हैं, लेकिन इसमें अमेरिका मतलब हमेशा विश्व में दादा रहा है। अमेरिका हमेशा ये बात बताता रहा है कि वो सब कहीं न कहीं लड़ाई लगवाता रहा है। एक मैंने अपना लेख एक तैयार किया है जो आज फेसबुक पे है भी, उसी से हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। अमेरिका पिछले 100 सालों से महाशक्ति है, 100 साल से महाशक्ति है, और उन्होंने हर उस देश को नष्ट कर दिया जिसने उन्हें चुनौती दी, जिसने उनकी तरफ जरा आंख उठाई उसको बर्बाद कर दिया। क्या हुआ? जब जापान ने उन्हें चुनौती दी, तो आपको मालूम है द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने पूरा नागासाकी और हिरोशिमा पर बम डाल करके उसको नष्ट कर दिया। फिर जब उन्हें नष्ट कर दिया, जब यूएसएस ने, मतलब रूस ने, यूएसएसआर, जब आपका रूस नहीं, जब यूएसएसआर संयुक्त सोवियत संघ था, तब उन्होंने उसके 17 टुकड़े करवा दिए। उसी का एक यूक्रेन टुकड़ा है। जब इराक ने अपना सिर उठाया तो उन्होंने नष्ट कर दिया। बिल्कुल पहलवी वहाँ के राष्ट्रपति को फांसी तक दिलवा दी, सब कुछ दिलवा दी, और कहा ये कर रहा है, परमाणु बम नहीं बनाएगा, परमाणु बम बना रहा था इसलिए कर दिया। मतलब इराक को परमाणु बम बनाने की शंका के ऊपर उसको, इराक को बिल्कुल नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया। अब भूमरुस्थल है, खाली रेगिस्तान है, समझ लीजिए, वहाँ कुछ आए नहीं, लेकिन कितना वो सबसे संपन्न था और सब कुछ था। इसी तरीके से आजकल चीन है। अब चीन भारत से अधिक भू राजनीतिक महत्व प्राप्त करने के लिए भारत की बारी आ गई।
चीन तो था ही, चीन से इनकी बड़ी दुश्मनी थी। अभी आपने टैरिफ का सुना होगा, 134% टैरिफ लगा दिया कि उनका सामान वहाँ जाएगा, उन्होंने उन पर लगा दिया। चीन बहुत बर्बाद हो गया था, एकदम से चीन के ऊपर बहुत कम कर दिया टैरिफ पर तुरंत। अभी ये जो पाकिस्तान भारत का थोड़े दिन की जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें चीन की बल्ले बल्ले हो गई और चीन से उन्होंने समझौता कर दिया। तो बहरहाल अभी उस पर हम नहीं बात कर रहे हैं, अमेरिका की दुष्टता की, अमेरिका की चालाकी की। अपने देश के लिए रहे, हर देश अपने लिए कुछ करता हो तो ठीक है, लेकिन दूसरे के देश को तोड़ करके, जैसे कि हम कहें कि हम बढ़ना चाहें तो दूसरे की दीवार गिरा करके हम बढ़ें, ये अमेरिका करता है। इसी तरह से पिछले 100 सालों से अमेरिकी उद्योगपतियों ने दुनिया के टॉप 10 उद्योगपतियों पर अपना दबदबा कायम रखा है। अब उसमें अडानी, रिलायंस के जो अंबानी हैं और टाटा थे, और इसी तरीके से बहुत से जो हमारे उद्योगपति हैं, जब आगे आ गए इनसे आँख में आँख मिलाने लगे। अडानी जो है नंबर 1 पे आने वाला था, तो उनके खिलाफ इतने षड्यंत्र बना दिए, और उसमें हमारे देश का जो विपक्ष है वो सिर्फ मोदी विरोध में उनके स्वर में स्वर मिलाने लगता, और अडानी अडानी अडानी, जबकि वो देश का मतलब आजकल विश्व में कितना काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। वो अपना लाभ नहीं कमाएगा तो ऐसे कर रहा है। फिर इसी तरीके से चीन में एक जैक मा थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और तीसरा स्थान विश्व में हासिल कर लिया था। उसको इसने, अमेरिका ने, उसका बेचारे पता ही नहीं लगा कहाँ गायब होगा, उसकी सारी, उसका जितना कंसर्न था, जितना उसकी पूंजी थी, सब उसको डुबो डाला। अमेरिका की ताकत उसका उद्योग है, ये तकनीक और व्यापार के बल पर पूरी दुनिया को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। अगर कोई उद्योगपति उनसे मुकाबला करेगा या उन्हें चुनौती देगा तो वे अरबों रुपए खर्च करके उसको बर्बाद कर देंगे। पिछले 5 सालों में भारतीय उद्योगपति अडानी के विषय में जैसा बताया, पिछले साल दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उद्योगपति बन गए थे। उनके लिए तरह तरह के और उसमें राहुल गांधी शामिल है, हमारे देश के विपक्ष के नेता। जब अपने विपक्ष के नेता ही अपने उद्योगपति को गिराने के लिए बात करने लगे तो फिर क्या हो सकता है। ऊर्जा पर निर्भरता भारत की कमजोरी रही। अब जिसके कारण 1991 में भारत की आर्थिक तंगी का बहुत सामना करना पड़ा था, और भारत के तेल आयात बिल में भारी वृद्धि कारण भी यही संकट था। अडानी भारत के सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना, दुनिया की सबसे कम लागत में तैयार कर रहा है, ये सोलर वाला, और भारत की ऊर्जा को सुरक्षित रखने की दिशा में जो समय के साथ तेल और गैस की जगह ले लेगी। ये हिंडनबर्ग द्वारा अडानी पर बार बार किए गए, हिंडनबर्ग एक वहाँ का पूंजीपति है, बहुत पूंजी, वो दूसरे देशों को विनाश करने में लगा रहता, उसके ऐसे ऐसे बवाल फैलाता और वहाँ के पैसा दे देता विपक्ष को, विपक्षी नेताओं को पैसा दे दे के अपने देश के विषय। अच्छा, जो विपक्षी नेता अपने देश से जुड़े हैं, राष्ट्रीयता से जुड़े हैं, उनकी तो बात छोड़ी, वो इन बातों में नहीं फंसते हैं। लेकिन जो विपक्षी नेता हमेशा सत्ता पर हैं और सत्ता से तो जैसे अभी कांग्रेस का परिवार है, राहुल गांधी का परिवार है, जो ये सब चीज़ें इनको कोई बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ये खाली विपक्ष है, जैसे रोजगारी का मुद्दा उठावे या कोई यहाँ के मुद्दा उठावे तब तो ठीक बनता, लेकिन अपने देश के जो पूंजीपति जो सबसे उच्च पहुँच गया, जो अपने गौरव होना चाहिए, उसकी रोज ये टांग खींचते रहते। और ये क्यों टांग खींचते रहते हैं? अमेरिका के कहलाने पर, यही वो जो हिंडनबर्ग है उसके कहलाने पर। और आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया चालू हो गया अभियान। अब यहाँ पे भारत ने कहा कि जो कोई अपना सामान बेचेगा हमारे ही यहाँ आके बनाओ, हमारे यहाँ से, तो इससे भारत की साख और मजबूत हो गई। अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे, तो इससे अमेरिका बहुत नाराज है। अमेरिका ऊपर से तो दोस्ती ट्रंप जी मोदी से कर रहे थे, बाइडन भी करते थे। बाइडन और अमेरिका में वो वहाँ पे दलीय मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अमेरिकी हित पे इन लोगों का कोई विरोध नहीं होता। ये सब वही एक ही नीचे चलते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, ये सभी प्लेटफॉर्म अमेरिका में है। हम उसी पे चलते रहते हैं, जो हमको वो बताता बस वही करते रहते हैं। वो जब चाहे किसी के खिलाफ अभियान चला सकते हैं। बस भारत को अभी मोदी जी को बदनाम करना हो, ट्विटर ये सब तरह तरह चलने लगेंगे। हमारे देश की जनता तुरंत भावुक हो जाती, तुरंत। अभी आज बहुत प्रसन्न, अभी कुछ दिन देखा, इतना मोदी जी ने इस पे ऑपरेशन सिंदूर पे काम किया, लेकिन वो बंद जब हो गया, शांति के लिए बंद हो गया। हमारे भी देश के लोग न मरे, उनके देश के भी न मरे, जनता न मरे, तो इसके लिए बंद कर दिया। उस पर भी आलोचना शुरू हो गई थी। अच्छा, ये यहाँ का विपक्ष तो अमेरिका का या हर व्यक्ति जो भारत के विरुद्ध है उसका साथ देने के लिए तैयार रहता है। भारत को अस्थिर करना और भी आसान है, यहाँ देशद्रोहियों और गद्दारों की कमी नहीं है।
तो जब तक भारत के लोग समझदार और चतुर नहीं बनेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे, हम अपने देश के लिए राष्ट्रीयता, जैसे चीन वगैरह है, अब वो भले उनके यहाँ लोकतंत्र नहीं तो उनको विरुद्ध बोल ही नहीं सकते हैं, लेकिन वहाँ का व्यक्ति जापान का देख लीजिए। जापान का व्यक्ति, हमारे दामाद जापान में रहे हैं करीब 1.5 साल सर्विस में, तो कह रहे थे कि हमारा बॉस जो है साइकिल चला के आता था। वो साइकिल इसलिए चलाता था, उसको कहता था कि पेट्रोल बचे, हमारा आवश्यक पेट्रोल। लेकिन यहाँ पे तो आदमी जो है गाड़ियाँ का हो, एक घर में 3-3 4-4 गाड़ियाँ हो। हमको राष्ट्रीयता से कुछ लेना देना, हमारा कंफर्ट जोन रहे, हमारा कंफर्ट जोन में कोई प्रश्न न उठे। तो इसी तरीके से अभी आप लोगों का जो ये दिव्यांगम यूट्यूब चैनल है, तो हमारे बड़े एक दिव्यांग ग्रुप के दिव्यांग एनजीओ चलाने वाले एक उसके एनजीओ के अध्यक्ष ने मेरे टेलीफोन किया कि मिश्रा जी, आपका यूट्यूब जो है दिव्यांगम है, दिव्यांगम पे तो कोई बात नहीं होती, राष्ट्रीय स्तर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात होती है। तो हमने उनसे पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि हमारा दिव्यांग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातों को न जाने, हमारे दिव्यांग को कुछ इस बात पर प्रशिक्षित न किया जाए? क्या उसका सामान्य ज्ञान मजबूत नहीं होना चाहिए? जब उसके नौकरी की बात आती है तो ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की बातें उसको भी जानना चाहिए, उसके ऊपर समीक्षा करना चाहिए, उसके ज्ञान को बढ़ाना चाहिए और उसमें भी राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने का हमारा प्रयत्न होना ही चाहिए। अब अगर ये प्रयत्न होंगे तभी तो हम राष्ट्र के मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। तो मित्रों, इन सब बातों पर भी आपको गहन चिंतन करना चाहिए, अपने विचार भी रखना चाहिए और अपने जो कुछ भी, जो इस समय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं कि खाली उनके, लेकिन उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा काम कर रही है। इसलिए जो भी दल अच्छा काम करता है उस दल के हम सपोर्टर हैं। हम क्या मतलब जनसामान्य सपोर्टर है। अब जो रोज गालियां दे रहा हो, जो इस तरीके भ्रम फैला रहा हो कि युद्ध में 5 राफेल गिरा दिए गए, कहीं सूत न कपास, झूठ मूठ की बातें कर रहे हैं, तो इससे देश की गरिमा गिरती है। तो ऐसे लोगों पर तो हम विश्वास नहीं कर सकते। हम तो विश्वास करेंगे जो सच है और सच के साथ चलना है। तो सच के साथ चलने के लिए आप लोग भी हमारा दिव्यांगम यूट्यूब देखते रहें। ये आपका अपना दिव्यांगम यूट्यूब चैनल है। दिव्यांगम यूट्यूब चैनल को जितना आप बढ़ाएंगे उतना आपका यश कीर्ति बढ़ेगी। आपके वो लगेगा कि हाँ, आप जो है आपके समुदाय से भी कोई अच्छी बात देश के लिए की जाती है। हम केवल इसको, अपने YouTube चैनल को केवल दिव्यांगों के हित का नहीं समझते, हम पूरे राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और अच्छी बातों के लिए। तो इसमें हम जहाँ कहानियाँ देते हैं, सामाजिक समीक्षा देते हैं, देश की आवश्यकताओं के ऊपर समीक्षा देते हैं, राजनीतिक परिपक्वता की तरफ आपको बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इन प्रयासों में आप कितना सहमत होते हैं, इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।